हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ। डियर ऑल, लास्ट की वीडियो में मैंने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बताया था। दो तीन क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं लास्ट की वीडियो में, और आज की इस वीडियो में भी हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को ही सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन उसके सॉल्व करने वाले हैं आज हम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज यू नो कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इसीलिए मैं इसकी दो वीडियो हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है, ये थर्ड वीडियो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मैं बना रहा हूँ, जिससे कि ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा वेरिएशन आपके पास हो और आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सके। ठीक है, तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये जो दो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। रूल की अगर बात करें तो रूल हमारा वही है ना। सेकंड ऑर्डर की जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और अगर वर्किंग रूल की बात करें तो सबसे पहली स्टेप में एज यू नो है ना, हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, है ना। और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमें पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड कर लेना है कंपेयर करके। फिर हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनती है उसका हमें लेफ्ट हैंड साइड जीरो कंसीडर करना है और उसका सी एफ फाइंड कर लेना है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हमें सी एफ, हमने मान लिया कि वो कुछ इस तरीके से आया कि C1 एक फंक्शन x का जिसको हमने u का नाम दिया, C2 एक फंक्शन x का जिसको हमने v का नाम दिया। तो u v हम यहाँ से सी एफ से फाइंड करते हैं जो x के फंक्शन बनते हैं। फिर हमें निकालना होता है इनका रोन्स्किन। ठीक है, रोन्स्किन का फॉर्मूला जो कि 2/2 के डिटरमिनेंट से बनता है। फर्स्ट रो में uv और सेकंड रो में u डैश v डैश, उनका डिफरेंशिएशन। और रोन्स्किन जो है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद नॉट इक्वल टू जीरो आपका होना चाहिए। थर्ड स्टेप में करने के बाद फोर्थ स्टेप में हम एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स का फॉर्मूला माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू और जी एक्स का फॉर्मूला आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, ये दोनों इंटीग्रेशन करके एफ एक्स जी एक्स फाइंड करते हैं। पीआई को निकालना होता है इस फॉर्मूले से यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम पीआई जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करते हैं। और फाइनल सॉल्यूशन हमारा होता है वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई, जो कि जो वर्किंग रूल ये मैंने बताया यही मैंने आपको लास्ट की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा हुआ है ये ऑलरेडी। तो y डबल डैश प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू कोट ए एक्स। ठीक है, यहां पर आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इससे आपको पी क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको मिलेगी यहां पर हेयर पी क्यू आर की वैल्यू, पी की वैल्यू होगी 0 क्योंकि यहां पर y डैश है नहीं, क्यू की वैल्यू होगी ए स्क्वायर, है ना, और आर की वैल्यू होगी हमारी कोट ए एक्स। ठीक है, इसमें PQ की वैसे कोई नीड नहीं होती, हमारा मेन यूज होता है R का। R को हमें फॉर्मूले में यूज करना होता है, तो R की वैल्यू हमारी कोट AX आएगी। फिर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को जीरो कंसीडर करना है। टेक y डबल डैश प्लस ए स्क्वायर वाई को हमें जीरो मानना होता है अकॉर्डिंग टू रूल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू वाई इक्वल टू जीरो आएगा। और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके सी एफ फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर बनेगी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और जिससे कि हमारे डी की वैल्यू आएगी डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, जिसको हम आई स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू आएगी कॉम्प्लेक्स रूट की फॉर्म में, जिसको आप जीरो प्लस माइनस आई ए कहेंगे। सी एफ का केस थर्ड लगा देंगे, सी एफ का केस थर्ड लगाएंगे तो ई की पावर जीरो एक्स जिसकी वैल्यू 1 होती है, सी वन कोस ए एक्स यानी कि इमेजिनरी पार्ट इंटू एक्स, और सी टू साइन ए एक्स। तो ये हमारा जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सी एफ फाइंड हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल जो C1 के साथ में आता है उसको हमें U मानना होता है ना, और जो C2 के साथ में आता है उसको हमें V मानना होता है। तो अब हम कंसीडर करेंगे U और V की वैल्यू। तो लेट, अब मैंने कंसीडर किया U को, U की वैल्यू यहाँ पर होगी cos AX और V की वैल्यू यहाँ पर हमारी होगी sin AX। ठीक है, अब हमें uv का रोन्स्किन निकालना है। रोन्स्किन का फॉर्मूला लगाएंगे u v u डैश v डैश, 2/2 का ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। uv की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू cos ax, v की वैल्यू sin ax, नीचे u का डिफरेंशिएशन cos ax का डिफरेंशिएशन माइनस
साइन ए एक्स और ए एक्स का गेन करेंगे तो ए, तो माइनस ए साइन ए एक्स हो जाएगा। साइन ए एक्स का होगा ए कोस ए एक्स। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a इंटू कोस स्क्वायर ए एक्स आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां से आपको मिलेगा a इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ए को हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर मिलेगा आपको कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ए हमारी रोन्सकिन की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो W हमारा फाइंड हो जाएगा, दैट विल बी ए। रोन्सकिन निकालने के बाद हमारा काम होता है एफ एक्स और जी एक्स को फाइंड करना। अब हम इसमें एफ एक्स और जी एक्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर एफ एक्स जी एक्स के फॉर्मूले की बात करें तो एफ एक्स जी एक्स का जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। नाउ एफ एक्स का फॉर्मूला, एफ एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जी एक्स का जो फॉर्मूला हमारा होता है, जी एक्स का फॉर्मूला होता है आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर सबकी वैल्यू हम रख देंगे, यहां पर रखी जाएगी माइनस आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हमारी है कोट ए एक्स। ठीक है, वी की वैल्यू, वी हमने कंसिडर किया है साइन ए एक्स को। ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू जो कि ए आई है और इनटू में डीएक्स होगा। ठीक है, जीएक्स में भी आर की वैल्यू रखेंगे, तो आर की वैल्यू हमारी है कोट ए एक्स, यू की वैल्यू हमारी है कोस ए एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू हमारी है ए और डीएक्स। अब हमें इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स फाइंड करना है दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करके। तो पहले एफ एक्स को फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स को फाइंड करने के लिए ये होगा इक्वल टू माइनस, यहां पर हम कोट को ओपन कर देंगे, कोट का फॉर्मूला होता है कोस ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स, और जो आपका डिवाइड में ए है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, है ना। इसको अगर हम बाहर निकाले तो ये मिलेगा आपको माइनस के 1 अपॉन ए और इनटू में आएगा साइन ए एक्स डी एक्स। ऐसा करने से साइन ए एक्स से साइन ए एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा केवल इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए एक्स, और कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, है ना। कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन ए एक्स और जो आपका एक्स के साथ है कांस्टेंट वो डिवाइड में भी जाएगा। ठीक है, साइन ए एक्स अपॉन ए, और ये हमारी जो है एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस के 2a और साइन साइन ए एक्स। ठीक है, सॉरी ये हमारा 2 नहीं था, ये हमारा a था, ये बाई मिस्टेक हो गया, ये हमारा a था, तो ये हमारी वैल्यू होगी माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए एक्स डी एक्स और माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन करने पर साइन ए एक्स अपॉन ए, तो ये हमारा 2a की जगह पे हो जाएगा माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एफ एक्स निकलेगा माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर साइन ए एक्स। अब हम जी एक्स फाइंड करेंगे, जी एक्स को अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर भी कोस अपॉन कोट का फॉर्मूला खोलेंगे तो कोस ए एक्स अपॉन साइन एक्स होगा, कोस और कोस मिल करके हमारा ऊपर कोस स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा और डिवाइड में हमारा जाएगा साइन ए एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम इंटीग्रेशन करने के लिए, तो कोस स्क्वायर ए एक्स का फॉर्मूला लगाना होगा, इसको हम उस फॉर्म में लेकर के जाएंगे जिसके आपके फॉर्मूले आपके पास है। ठीक है ना, कोस स्क्वायर ए एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स और डिवाइड में हमारा फंक्शन है साइन ए एक्स और ये डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1 अपॉन ए साइन ए एक्स जब 1 के साथ जाएगा तो 1 अपॉन साइन बनेगा जिसको कि हम कोसेक ए एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन से साइन कटेगा जो कि हमारा साइन ए एक्स बनेगा। अब दोनों में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा देंगे। 1 अपॉन ए कोसेक ए एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक ए एक्स माइनस कोट एक्स, यानी कि कोट ए एक्स, और जो एक्स के साथ कांस्टेंट टर्म होती है हमारी मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में भी आता है, तो इस तरह ये डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका कोस ए एक्स, और कोस ए एक्स होता है विद निगेटिव साइन, तो यहां पर आपका निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड में ए भी आता है, तो ये हमारा जो है जी एक्स निकल जाएगा। जी एक्स की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर
log कोसेक ax और माइनस कोट ax और प्लस 1/a² cos ax। तो इस तरीके से जो हमारा है fx और gx हमें बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। fx और gx को फाइंड करने के बाद हमें pi का फॉर्मूला लगाना है और pi फाइंड करना है। pi का फॉर्मूला होता है हमारा ufx इंटू ufx प्लस vgx, ये फॉर्मूला होता है। u की वैल्यू जो कि आपने cos ax माना था ऊपर, है ना, fx की वैल्यू आपने फाइंड की है 1/a² विद नेगेटिव साइन sin ax, है ना, u fx दोनों हो गया, vgx, v की वैल्यू थी sin ax और gx की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये जो रही है यहाँ पर, तो 1/a², है ना, 1/a², ये आपको मिलेगा कोसेक ax माइनस कोट ax और प्लस 1/a² cos ax। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साइन ax के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आप साइन ax के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म माइनस की और वो टर्म प्लस की, ये पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं डायरेक्ट काट के दिखा रहा हूं आपको, है ना, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी यदि आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो, है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा 1/a² कोसेक ax और माइनस, सॉरी लॉग भी है, 1/a² log कोसेक ax, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज 1/a² इंटू साइन ax जो कि पहले से ऑलरेडी बाहर है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, log कोसेक ax माइनस कोट ax। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पी हो जाएगा और लास्ट में हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे जो होता है सी एफ प्लस पी के बराबर। तो सी एफ और पी दोनों की वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज सी एफ हमारा आया था यहाँ पर C1 cos ax प्लस C2 sin ax और पी आया है 1/a² sin ax और इनटू में log कोसेक ax माइनस कोट ax। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है तो हमें x² से डिवाइड लगाना होगा। x² से डिवाइड लगाने पर आपको मिलेगा y डबल डैश प्लस 2/x y डैश माइनस 12/x² y इक्वल टू x log x। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड लगाया जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अब इसको कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इससे हमारी जो पी क्यू आर की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। देयरफॉर इससे आपको मिलेगी p की वैल्यू आएगी 2/x, q की वैल्यू होगी माइनस 12/x², r की वैल्यू हमारी आई है x log x। तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे और पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड को 0 लेना है। टेक, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है y डबल डैश प्लस 2/x y डैश माइनस 12/x² y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके सी एफ निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं x² y डबल डैश प्लस 2x y डैश माइनस 12y इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर d की फॉर्म में लिखे तो x² d² प्लस 2xd माइनस 12y आएगा कॉमन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन बनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आप पहचान करिए x d की पावर 1 और x की पावर 1, यहां पर d की पावर 2 x की पावर 2, मतलब जितनी पावर x की है उतनी ही पावर d की मल्टीप्लाई में है, तो ये कोची यूलर इक्वेशन बनेगी।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोची यूलर इक्वेशन मेथड लगाना होगा। और कोची यूलर इक्वेशन अगर आपको मेथड की बात करें तो मेथड आपका कुछ इस तरीके से होता है कि हमें इस इक्वेशन 2 में, ठीक है, पुट करना होगा x को e की पावर z या फिर log x की वैल्यू z। साथ ही साथ में xd को रखा जाता है d1 और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को रखा जाता है d1 इंटू d1 माइनस 1। और यहां पर जो d1 है वो हमारा d अपॉन डी जेड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि कोची यूलर इक्वेशन में हम x जो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको z में बदलते हैं। तो ये d1 की वैल्यू होगी d अपॉन डी जेड। ये सारी चीजें हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इनटू 2 में रखने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू d1 इंटू d1 माइनस 1 प्लस 2d1 माइनस 12 और y इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यूज रखने पर ये मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो d1 का स्क्वायर और प्लस के d1 माइनस 12 y इक्वल टू 0। अब ये कोची यूलर इक्वेशन से बन गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका कि आप CF बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हेयर सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। हेयर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बनेगी वो होगा y का कोफिशिएंट, ठीक है। इसके कर लेंगे फैक्टर। अगर फैक्टर करेंगे तो d1 का स्क्वायर प्लस 4d1 माइनस 3d1 माइनस 12 इक्वल टू 0। ऐसा करने से d1 कॉमन ले लो, d1 प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लो, d1 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे आपको मिलेगा d1 माइनस 3 और d1 प्लस 4 इक्वल टू 0। और d1 की जो वैल्यू है वो आएगी हमारी 3 और माइनस 4। टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन का CF लिखेंगे। लेकिन चूंकि कोची यूलर इक्वेशन है तो यहां पर जो CF लिखना है वो Z की फॉर्म में पहले लिखना है। देयरफॉर जो CF होगा वो होगा हमारा, देयरफॉर CF हमारा होगा C1 e की पावर में 3z प्लस C2 e की पावर में माइनस 4z। लेकिन हमारी इक्वेशन जो 2 थी वो x में थी। ये तो हमने कोची यूलर इक्वेशन केवल CF निकालने के लिए सॉल्व किया है। तो हम वापस यहाँ पर x को e की पावर z रख देंगे, जो कि वर्किंग रूल होता है ना। x को अगर आप यहाँ पर e की पावर z रखते हैं तो इससे आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज C1 e की पावर 3z की वैल्यू x की पावर 3 हो जाएगी, C2 e की पावर माइनस 4z की वैल्यू x की पावर माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा CF हमें फाइंड हो जाएगा। और एज यू नो C1 के साथ में जो होता है उसको U माना जाता है, C2 के जो साथ में होगा उसको V माना जाएगा। तो अब हमारा काम है U और V की वैल्यू को फाइंड करना। नाउ, ठीक है, लेट करेंगे हम लेट U हम कंसिडर करेंगे x की पावर 3 को, V हम कंसिडर करेंगे x की पावर माइनस 4 को, ठीक है। फिर हमें निकालना होता है UV मानने के बाद रोन्सकिन। रोन्सकिन का फॉर्मूला UV और नीचे इनका डिफरेंशिएशन U डैश V डैश, सबकी वैल्यू रख देंगे। U की वैल्यू है x की पावर 3, V की वैल्यू है x की पावर माइनस 4। नीचे इनका डिफरेंशिएशन x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x की पावर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन माइनस 4 और x की पावर माइनस 5। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 और एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, एक माइनस साइन डिटरमिनेंट में आता है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3x की पावर माइनस 2 आएगा। इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा माइनस के 7x की पावर माइनस 2, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा फाइनाइट वैल्यू के लिए। इसका मतलब आपने रोन्सकिन भी फाइंड कर दिया और ये आया है माइनस 7x की पावर माइनस 2। ओके, तो यूवी से हमने क्या किया, पहले रोन्सकिन को फाइंड कर लिया। अब रोन्सकिन को फाइंड करने के बाद हमारा होता है फॉर्मूला fx का, fx निकालना है। fx का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू dx, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है gx का, और gx का फॉर्मूला हमारा होगा आर यू अपॉन डब्ल्यू dx। यहां पर सब की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ऊपर हमें देखनी होगी r की वैल्यू क्या है। ऊपर हमने r निकाल रखा है, r की वैल्यू है x log x, r की वैल्यू है हमारी x log x।
तो यहां पर रख देंगे माइनस आर की वैल्यू एक्स log एक्स इंटू वी की वैल्यू, वी है हमारा एक्स की पावर -4 डिवाइड में डब्ल्यू की वैल्यू है -7 एक्स की पावर -2 dx। यहां पर भी हम वैल्यू रख देंगे आर की वैल्यू एक्स log एक्स और u की वैल्यू हमारी होगी, u की वैल्यू है x की पावर 3 और w की वैल्यू है -7 x की पावर -2 dx। अब हमें इस fx की और gx की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। fx और gx को फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई अगर इसको हम करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/7 बाहर आएगा एज ए कांस्टेंट। x की पावर्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो x की पावर -2 है वो x की पावर -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो x की पावर -2 और ये x, एक x और कैंसिल आउट होगा तो ये मिलेगा आपको log x अपॉन x और dx, ठीक है। यस, x की पावर 2 बनेगा, एक x से एक x कटेगा तो आपको मिलेगा 1/7 माइनस माइनस हो चुका है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। log x को हम अगर t मान लेते हैं तो 1/x dx की वैल्यू हो जाएगी dt। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं तो ये मिलेगा 1/7 log x को t माना है, 1/x dx की वैल्यू dt। t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, टी का इंटीग्रेशन होगा हमारा टी स्क्वायर अपॉन 2, जिससे कि आप सॉल्व अगर करते हैं टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है log x, तो ये आपको log x का होल स्क्वायर देगा। एफ एक्स फंक्शन हमारा फाइंड हो गया, जो कि हमने बहुत इजीली फाइंड किया है, ठीक है। तो एफ एक्स के बाद अब हमारा काम है जी एक्स को फाइंड करना। अब हम जी एक्स को फाइंड करते हैं। जी एक्स को फाइंड करने के लिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन में देखा जाए तो माइनस के 1/7 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, एक्स की पावर -2 ऊपर जाकर के एक्स की प्लस पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 1, तो टोटल होगा आपका ये 3 4 2 6 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहां पर जो है आइलेट लगाएंगे, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें log x को पहला फंक्शन मानो और x की पावर 6 को दूसरा फंक्शन। तो रूल ये कहता है आपको कि log x पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकेंड फंक्शन x की पावर 6 का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन होता है log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो माइनस के 1/7 बाहर और ये आपको मिलेगा log x, x की पावर 7/7 और यहां पर x की पावर 7 से x कट जाएगा तो x की पावर 6 बचेगा, ठीक है। x की पावर 6 का इंटीग्रेशन x की पावर 7/7, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा और ये हमारा फंक्शन आ गया जी एक्स, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है पीआई। पीआई का फॉर्मूला होता है यू एफ एक्स, देयरफॉर पीआई इक्वल टू यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स, ये हमारा पीआई का फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू रख देंगे तो देयरफॉर पीआई हमारा होगा यू की वैल्यू, यू की वैल्यू ऊपर आई थी एक्स की पावर 3, है ना। एफ एक्स की वैल्यू 1/14 log x का होल स्क्वायर प्लस v की वैल्यू x की पावर -4 आई थी और जी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है -1/7 और ये आपका होगा log x, ठीक है, x की पावर 7/7 और माइनस x की पावर 7, x की पावर 7/7 इंटू 7 49, ठीक है। तो ये टर्म हमें मिल जाएगी और इस टर्म को अगर देखें हम सॉल्व करके तो बस केवल हमारा x की पावर -4 अंदर जाएगा, x की पावर -4 अंदर जाने पर वो x की पावर 3 देगा, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, है ना। x की पावर 3 वाली सारी टर्म्स जो है हमारी ऐसी ही रहेगी। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, CF और PI को ऐड कर देंगे, CF और PI को ऐड करके आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन में जो कि आपको मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी यूनिट 1 की आएगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, सॉरी उसमें मैं आपको
वन शॉट रिवीजन कराऊंगा यूनिट 1 का। तो जल्दी लेकर के आता हूँ वन शॉट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।